चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी जो सीखने जा रहे हैं वह है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और लाभकारी या गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे। और इसमें हम लोग जो सीखेंगे वह सीखने जा रहे हैं अभी प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो यह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो सीखेंगे, पिछले क्लास में हम लोग कुछ थोड़ा बहुत सीख चुके हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, मगर अभी हम लोग फिर दोबारा सीखने जा रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग सीख चुके हैं कि ऊपर हेडिंग लिखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और इसमें चार आपके कॉलम बनेंगे, रिसीट, अमाउंट और पेमेंट और अमाउंट। और इस साइड को बोलेंगे डेबिट और इधर साइड को बोलेंगे क्रेडिट। और इसमें टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस ओपनिंग लिखेंगे। और कहीं से भी प्राप्ति होगी, प्राप्ति दो प्रकार की हो सकती है, पहला रिवेन्यू रिसीट और यह दूसरा कैपिटल रिसीट। कोई भी रिसीट होगा तो हम लोग इसको डेबिट साइड लिखेंगे, प्राप्ति में लिखेंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, इंट्रांस फीस, रेंट ऑफ हॉल, मेंबरशिप फीस, यह सब जो आएंगे वह रिवेन्यू रिसीट के अंतर्गत आएंगे। और लीजेसिस, लाइफ मेंबरशिप फीस और स्पेसिफिक डोनेशन, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इत्यादि जो आएंगे वह कैपिटल रिसीट के अंतर्गत आएंगे। और पेमेंट साइड को भी देख लेते हैं। पेमेंट में भी एक आएगा आपको रिवेन्यू पेमेंट और दूसरा आएगा कैपिटल पेमेंट। रिवेन्यू पेमेंट में आप क्या करेंगे कि लिखेंगे कोई भी रेंट देना, सैलरी देना, टैक्स देना, वेजेस देना, ऑनरेरियम देना, यह सब किसी प्रकार का जो खर्च होगा वह चला जाएगा रिवेन्यू पेमेंट में। और बिल्डिंग खरीदना, मशीनरी खरीदना, फर्नीचर खरीदना या कोई भी संपत्ति को खरीदना, यह सब चला जाएगा कैपिटल पेमेंट में। डेबिट साइड के सारे चीज़ों को जोड़ देंगे आप, और यह टोटल भी लिख लेंगे, ठीक सामने सामने टोटल को लिख लेंगे। और यह क्रेडिट साइड में जितना कुछ भी रहेगा सभी को आप माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद जो भी आएगा वह कहलाएगा बाय बैलेंस CD। तो यह तो हम लोगों का पिछला वाला रिवीजन कहलाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट चल रहे हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का कुछ क्वेश्चन को लेके चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको देखिए। तो जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एक का ए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है, किसी भी क्वेश्चन में लिखेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने में पहला क्वेश्चन लिखता है कि कैश ऑन 1 जनवरी 9,800। 1 तारीख को कैश आपके पास में था 9,800, तो इस वजह से कैश हम लोगों को लिख देना होगा कैश इन हैंड 9,800। ठीक लिखा है। सब्सक्रिप्शन 75,200, तो सब्सक्रिप्शन तो प्राप्त होगा, तो इस वजह से हम लोगों को लिखना होगा टू सब्सक्रिप्शन, और लिखना होगा 75,200। 75,200 फिर लिखते हैं अगला है स्पेसिफिक डोनेशन 16,000। तो यह भी डोनेशन प्राप्त होता है क्योंकि और लाभकारी संस्था के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक डोनेशन प्राप्त होगा। रिसीट साइड ही लिखेंगे स्पेसिफिक डोनेशन। जो अमाउंट होगा वह है 16,000 का। ठीक इसी तरीके से लिखा है इंट्रांस फीस 8,600। इंट्रांस फीस भी प्राप्त ही करेंगे हम लोग, इस वजह से लिखेंगे डेबिट साइड ही टू इंट्रांस इंट्रांस फीस, टू इंट्रांस फीस अमाउंट हो जाएगा 8,600। फिर अगला है रेंट ऑफ हॉल। तो यह भी रिसीट साइड में ही लिखेंगे, तो टू रेंट ऑफ हॉल।
और रिसीट साइड में लिखेंगे अमाउंट है 10,500, तो लिख लेंगे 10,500। इसी तरीके से लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो खर्च है, इस वजह से पेमेंट साइड लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। और अमाउंट है 7,000, इस वजह से अमाउंट लिख लेंगे 7,000। अगला है सैलरी एंड वेजेस, यह भी खर्च है, इस वजह से हम लोग लिखेंगे बाय सैलरी एंड वेजेस। और पेमेंट साइड में लिख लेंगे 45,000 है, तो अमाउंट लिख देंगे 45,000। अगला है ऑनरेरियम, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, यह भी खर्च है। सैलरी वेजेस जिस तरीके से लिखते हैं उसी तरीके से ऑनरेरियम का भी पेमेंट करते हैं, तो बाय ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, और अमाउंट होगा 5,000। ठीक, अगला है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी खर्च है, तो लिखेंगे बाय न्यूज़पेपर, और पेमेंट साइड लिख देंगे 2,000 रुपये। अगला है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 1,000, यह तो रिसीट है, इस वजह से बैंक में अगर पैसा जमा करते हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा, इस वजह से रिसीट साइड लिखेंगे। तो रिसीट साइड लिख रहे हैं टू इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, और पैसा है 1,000। अगला है फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर परचेज मतलब फर्नीचर खरीदेंगे, तो पेमेंट साइड लिखेंगे तो बाय फर्नीचर, और अमाउंट होगा 2,000 रुपये। उसी तरीके से और कोई भी खर्च है तो पेमेंट साइड लिखेंगे। एक और है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 10,000 रुपये का, तो लिख देंगे बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और अमाउंट लिख लेंगे 10,000। तो पूरा का पूरा लिख चुके हैं, अब और कोई भी बाकी नहीं है, तो फिर डेबिट साइड का जोड़ सामान्य रूप से ज़्यादा बड़ा होगा हमेशा, तो जोड़ कर दीजिए। तो जोड़ हो गया 1,21,100। ठीक सामने सामने इतना ही अमाउंट लिख लेंगे 1,21,100। और क्रेडिट साइड में जितना भी कुछ है उस सबको माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो आएगा वह कहलाएगा 50,100। तो यही कहलाया बाय बैलेंस CD। तो यह तो फिलहाल कैश का ही होगा 50,100, क्योंकि बैंक में कुछ था नहीं, इस वजह से 50,100 आएगा, और इसमें भी कैश एट बैंक में कुछ नहीं था, इस वजह से यहाँ आ गया था 9,800। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का A। कोई भी प्रॉब्लम होने पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब चलते हैं 1 का B। एक के बी को स्टार्ट करें अब। तो एक के बी में लिखा हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस है कैश का और बैंक का, तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग कैश का लिख लेंगे। कैश का बैलेंस है 5,000, तो इस वजह से ओपनिंग बैलेंस कैश का लिख लेंगे 5,000, और बैंक का बैलेंस है 25,000, इस वजह से बैंक का बैलेंस लिख देंगे 25,000। दोनों मिला के हो गया 50,000, तो बाहर इसे लिख लेंगे 50,000 अमाउंट वाले कॉलम। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन तो हमेशा प्राप्त होगा, इस वजह से लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन। अमाउंट हो जाएगा 1,65,000। इसके आगे लिखा हुआ है डोनेशन, डोनेशन भी हम लोग प्राप्त करते हैं, इस वजह से लिखेंगे टू
डोनेशन, और डोनेशन अमाउंट है 35,000, इस वजह से लिख देंगे 35,000। और अगला है इन्वेस्टमेंट परचेज। तो इन्वेस्टमेंट परचेज का मतलब है इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, खरीदने से पैसा जाएगा, इस वजह से लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट परचेज, और अमाउंट लिख देंगे 80,000। अगला है रेंट चुकाए हैं, इस वजह से रेंट पेड पेमेंट साइड ही लिखाएगा, तो बाय रेंट पेड, और अमाउंट हो जाएगा 20,000। इस तरीके से कुछ जनरल एक्सपेंसेस है, तो बाय जनरल एक्सपेंसेस, खर्च करने से पैसा जाता है, इस वजह से पेमेंट साइड लिखेंगे 21,500। इसी तरीके से अगला है पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी, अमाउंट होगा 2,000 रुपये। इसी तरीके से है कुरियर चार्जेस, तो कुरियर चार्जेस खर्च ही है, इस वजह से पेमेंट साइड लिखेंगे, तो बाय कुरियर चार्जेस, और अमाउंट लिखेंगे 1,000। अगला है सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो खर्च है, पेमेंट साइड ही होगा, तो बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, और लिखेंगे 2,500। नेक्स्ट है, और कुछ बचा हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, डेबिट साइड के सभी को जोड़ देंगे, तो जोड़ हो गया इसका 2,30,000। ठीक सामने सामने लिख लेंगे अमाउंट वाले ही कॉलम में 2,30,000। और क्रेडिट साइड में जितने भी लिखे हुए हैं खर्च वगैरह सबको माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो आएगा वह कहलाएगा बाय बैलेंस शीट, जो कि आ रहा है 1,03,000। 1,03,000 कैश और बैंक दोनों मिला करके है। उसमें कैश इन हैंड है पहले से 12,000, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वह आएगा कैश एट बैंक में 91,000 माइनस करके आएगा। अगर इस दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा 1,03,000। कैश एट बैंक कहाँ से मिला है, तो बैलेंसिंग फिगर से मिला है। इस तरीके से हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी बनाए हैं दरअसल, तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं 1 का सी पे। 1 का सी में भी लिख रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए, इस वजह से पहले हम लोग लिख दिए हैं एक फॉर्मेट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं 1 का सी। 1 के सी को भी अगर आप चेक करें क्वेश्चन को, तो आप देखेंगे 1 जनवरी को लिख रहा है कि कैश का बैलेंस है 3,000 रुपया, इस वजह से लिख देंगे टू बैलेंस बीडी में कैश में लिख देंगे 3,000। बैंक का कुछ भी नहीं है, इस वजह से बैंक में लिख देंगे डैश, और टोटल मिला के एक साथ लिख देंगे 3,000। इसके अलावा लिखा हुआ है कि एंट्री फ़ी 500 रुपया, तो एंट्री फ़ी रिसीट होगा, इस वजह से टू एंट्री फ़ी अमाउंट लिख लेंगे 500। इसके अलावा लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो रिसीव होगा तो आप रिसीट में ही लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन। और अगर 2-3 वर्षों का भी मिले तो आप एक साथ लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में अगर है 2022 का तो 22 का लिख लेंगे, 23 का है तो 23 का भी लिख देंगे, 21 का है तो 21 का भी लिख लेंगे। जिस वर्षों का लिखा हुआ हो उस वर्षों का आप लिख सकते हैं, जिसकी बुक्स में जिन जिन वर्षों का होगा उस प्रकार आप लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे है 2022 का 900, यहाँ लिख देंगे 2022 का 900, और फिर है 2021 का 100, तो लिख देंगे 2021 का 100 रुपया। तो
कुल मिला के अगर दोनों को जोड़ दें तो टोटल प्राप्त हो चुका है 1000 रुपये। और कुछ लिखने की देखते हैं क्वेश्चन में। अगला लिखा हुआ है रेंट पेड 50 रुपया। तो रेंट पेड करेंगे तो पैसा तो जाएगा, इस वजह से लिखेंगे बाय रेंट पेमेंट साइड लिख देंगे 50 रुपये। फिर है बुक्स परचेज। बुक्स परचेज अगर करेंगे तो फिर पैसा देना होगा, पेमेंट साइड लिखना पड़ेगा, तो बाय बुक्स परचेज और अमाउंट हो जाएगा 1000 रुपया। नेक्स्ट है मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। तो इसमें भी पैसा जाना है, इस वजह से लिख देंगे बाय मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर और अमाउंट हो जाएगा 500। इस तरीके से अगला है स्टेशनरी का कुछ खर्च है, लिखेंगे बाय स्टेशनरी और अमाउंट लिख लेंगे 10 रुपया। इसी प्रकार अगला है सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो पेमेंट साइड ही लिखना होगा बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस और अमाउंट लिख लेंगे 10 रुपया। फिर नेक्स्ट है सैलरी है, पेमेंट साइड ही लिखना पड़ेगा, जो सैलरी चुकाते हैं सैलरी और अमाउंट होगा 100 रुपया। और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो फिर उसी प्रकार डेबिट साइड को जोड़ कर लेंगे तो हो गया टोटल 4500। तो इस साइड भी लिख देंगे 4500 और क्रेडिट साइड को सभी को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आता है 2830, जो कि टोटल कैश का ही है, क्योंकि ऊपर में कैश ही लिखा हुआ था, बैंक तो कुछ था नहीं, इस वजह से 2830 केवल कैश का, बैंक का कुछ नहीं, दोनों मिला के 2830 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 का सी। इसी प्रकार हम लोग अब बनाने की कोशिश करेंगे 1 का डी। 1 का जो डी बनाएंगे उसके लिए फिर रिसीट एंड पेमेंट का एक फॉर्मेट बना लेंगे और ऊपर में हेडिंग लिख देंगे 1 का डी। फिर क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आप चेक करेंगे तो मिलेगा रिसीट में कुछ बात सब लिखा हुआ है और पेमेंट में भी कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो जितना भी रिसीट है टोटल का टोटल रिसीट में आपको लिखना पड़ेगा, जितना भी पेमेंट है टोटल का टोटल आपको पेमेंट में लिखना होगा। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नोट में लिखा हुआ है, लिखता है सैलरी वेयर आउटस्टैंडिंग। जो है सैलरी बाकी है, हम लोग को पहले से ही पता है कि आउटस्टैंडिंग या एकर्ड इत्यादि का एंट्री इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि ना ही इसमें पैसा आएगा और ना ही पैसा इसमें जाएगा, इस वजह से। तो इस कारण से सैलरी को हम लोग नहीं लिखेंगे। एकर्ड सब्सक्रिप्शन बाकी है, तो बाकी तो हम लोग लिखते नहीं है, इस वजह से सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे। फर्नीचर इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 200। फर्नीचर पर 200 रुपये डिप्रिसिएशन निकालना है, तो फर्नीचर पर जो डिप्रिसिएशन होगा, डिप्रिसिएशन निकालने से ना ही पैसा आता है ना ही पैसा जाता है, कैश का लेन देन नहीं है, इस वजह से यहाँ हम लोग नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है कि कैश बैलेंस है पहले से ही 1 जनवरी को 1116, 1 जनवरी मतलब ओपनिंग और 31 तारीख को रहेगा फिर क्लोजिंग कहलाएगा। तो 1116 रुपया कैश का बैलेंस है पहले से, इस वजह से टू बैलेंस बीडी में लिख लेंगे 1116। बैंक में कुछ भी नहीं था, इस वजह से डैश कर दिए हैं, तो टोटल मिला के 1116 हो जाएगा। और उसी प्रकार क्लोजिंग कैश लिखा हुआ है 31 दिसंबर को, तो क्लोजिंग कैश को क्लोजिंग में लिखेंगे, तो क्लोजिंग कैश है 3516, इस वजह से यहाँ लिख देंगे 3516। बैंक में कुछ भी नहीं है, इस वजह से कुछ भी नहीं लिखेंगे, दोनों मिला के हो गए 3516। पिछला क्वेश्चन में हम लोग निकालते थे यह बैलेंस सीडी करके, इसमें ऑलरेडी पहले से ही दे दिए हुए हैं। और बाद में कि जितना भी लिखा हुआ है रिसीट सभी को लिख लेंगे एक साथ, और पेमेंट जो भी कुछ लिखा हुआ है उस सभी पेमेंट्स को एक साथ लिख देंगे। तो रिसीट में लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन तो प्राप्त होगा, तो रिसीट साइड लिखना पड़ेगा टू सब्सक्रिप्शन
और अमाउंट लिख लेंगे 2400। नेक्स्ट है रेंट ऑफ रूम, तो यहाँ लिख देना होगा टू रेंट ऑफ रूम, रिसीट साइड में लिखा हुआ है, इस वजह से हम लोग रिसीट साइड में लिख देंगे 140 रुपये। नेक्स्ट है गेम्स फी, रिसीट साइड लिखा हुआ है, इस वजह से हम लोग लिख देंगे गेम्स फीस और लिख देंगे 700 रुपये। इस तरीके से लिखा हुआ है रिसीट फ्रॉम कैंटीन, तो इस वजह से डेबिट साइड लिख देंगे, रिसीट साइड लिख लेंगे टू रिसीट फ्रॉम कैंटीन, अमाउंट है 1500। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यह भी पैसा प्राप्त होगा, तो लिखना होगा टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कहीं पैसा लगाते हैं तो उससे पैसा प्राप्त होता है, इस वजह से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्राप्त साइड में ही, रिसीट साइड में ही लिखेंगे। और अमाउंट होगा 720 रुपया। अगला है इंट्रांस फीस, यहाँ से भी पैसा प्राप्ति होगा, इस वजह से लिखना होगा टू इंट्रांस फीस, अमाउंट है 600 रुपया, इस वजह से लिखना होगा 600। डोनेशन भी प्राप्त होना है, इस वजह से लिखना होगा टू डोनेशन, और रिसीट साइड में ही लिखेंगे 1200। इसी तरीके से पूरे जो पेमेंट में लिखे हुए हैं कुछ और पॉइंट्स वगैरह हम लोग लिख देंगे पेमेंट साइड में, जैसे बाय रिपेयर, और अमाउंट है 144 रुपये। इसी तरीके से पेटी एक्सपेंसेस है, तो लिख देंगे बाय पेटी एक्सपेंसेस और अमाउंट लिख देंगे 240 रुपया। आगे है सैलरी, तो पेमेंट साइड ही लिख देंगे, तो बाय सैलरी और अमाउंट लिख देंगे 1200 रुपये। इसके बाद लिखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो हम लोग पेमेंट साइड ही लिख देंगे बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और अमाउंट लिख देंगे 360 रुपया। अगला है कैंटीन स्टोर्स, तो लिख देंगे बाय कैंटीन स्टोर्स, पेमेंट साइड ही हो जाएगा 1020 रुपया। अगला है वेजेस ऑफ गार्ड, तो यह भी पेमेंट साइड में हो जाएगा बाय वेजेस ऑफ गार्ड, और पेमेंट साइड में लिख देंगे 816 रुपया। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट लिख लेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अमाउंट है 480 रुपया। इसी तरीके से नेक्स्ट है बाय रेंट एंड टैक्सेस, तो लिख देंगे बाय रेंट एंड टैक्सेस और अमाउंट है 600 रुपया, इस वजह से लिख देंगे 600 रुपया। और कुछ बाकी नहीं है, तो बैलेंस सीडी तो हम लोग ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, बीडी ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, तो डेबिट साइड को जोड़ कर दीजिए, तो आ गया 8376। क्रेडिट साइड भी में भी अगर आप देख लीजिए ऐड करके, तो 8376। तो निश्चित तौर पर यह दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि सी डी बी डी ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक का डी। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे भी आप देखेंगे तो मिलेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए ऊपर में भी हेडिंग लिख देंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और 4 कॉलम रिसीट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट,
और इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है कैश है 1 जनवरी को 7,500, तो इस वजह से लिख देंगे टू बैलेंस बी डी और अमाउंट लिख देंगे कैश में 7,500। और कैश एट बैंक में है 68,000, तो यहाँ लिख देंगे 68,000। दोनों को जोड़ कर लेंगे, दोनों का जोड़ आया है 75,500, तो यहाँ लिख देंगे 75,500। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, 3 वर्षों का है तो तीनों वर्ष के सब्सक्रिप्शन को हमें लिखना होगा। तो लिख देंगे टू सब्सक्रिप्शन 2016 के लिए या 2020 के लिए, 2021 के लिए और 2022 के लिए। आपके बुक में जिस वर्ष का लिखा हुआ हो उस वर्ष का आप लिख सकते हैं। तो 15,000, यह हो गया 2,20,000 और हो गया 6,000। तीनों को अगर जोड़ कर दें तो हो गया 2,41,000। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग, तो डोनेशन कुछ भी आएगा तो प्राप्ति साइड ही लिखेंगे। तो टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग और अमाउंट कहलाएगा 25,000 रुपया। नेक्स्ट है नॉर्मल डोनेशन था, डोनेशन रिसीव है 25,000 रुपया। डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग है तो फिर लिखेंगे टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ऊपर वाला जो है वह नॉर्मल डोनेशन है तो सिंपल लिख देंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, नहीं डोनेशन रिसीव। डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग हो जाएगा 2 लाख रुपए। नेक्स्ट है इंट्रांस डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग के बाद है इन्वेस्टमेंट परचेज। तो इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो पेमेंट साइड लिखाएगा, तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट परचेज, तो पेमेंट साइड लिख लेंगे 2 लाख रुपए। नेक्स्ट है परचेज फॉर रिफ्रेशमेंट, तो यह भी पेमेंट साइड हो जाएगा क्योंकि खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, तो बाय परचेज फॉर रिफ्रेशमेंट, परचेज फॉर रिफ्रेशमेंट, तो यह हो जाएगा 12,000 रुपये। इसके बाद है रेंट पेड, तो यह भी पेमेंट साइड ही होगा, तो बाय रेंट पेड और अमाउंट लिख लेंगे 6,000 रुपया। इसके आगे है इंट्रांस फीस रिसीव, तो इंट्रांस फीस रिसीव हुआ है तो फिर प्राप्ति साइड होगा, रिसीट साइड होगा, तो टू इंट्रांस फीस रिसीव, टू इंट्रांस फीस रिसीव और अमाउंट है 18,000 रुपये। इस तरीके से अगला लिखा हुआ है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी पेमेंट किया जाता है, इस वजह से पेमेंट साइड लिखेंगे कि बाय ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी और अमाउंट है 10,000 रुपया, इस वजह से अमाउंट लिख देंगे
10,000। अगला है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से पैसा प्राप्त होगा, इस वजह से लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और जो लिखेंगे अमाउंट वह है 9,000 रुपये, यहाँ लिख लिए 9,000। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज। फर्नीचर खरीदेंगे तो फिर पैसा जाएगा, तो बाय फर्नीचर परचेज, और अमाउंट होगा 20,000 रुपये। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग 6,000, मगर सेल किए हैं 4,000 में। तो किसी फर्नीचर का मूल्य था 6,000 रुपया, मगर उसको बेच करके पैसा प्राप्त हुआ है 4,000 रुपया। तो इस कारण से हम लोगों को पैसा केवल प्राप्त होगा 4,000। कितने का एसेट्स था उससे मतलब नहीं है, जितना पैसा आएगा अथवा जितना पैसा जाएगा उसी को लिखना है। तो इस वजह से हम लोग लिखेंगे सेल ऑफ, रिसीट साइड लिखेंगे क्योंकि बेच रहे हैं और बेचने से पैसा आ रहा है, तो लिखेंगे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, और अमाउंट हो जाएगा 4,000। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करेंगे, फिर पेमेंट साइड लिखना पड़ेगा क्योंकि पैसा जाएगा, तो बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। स्पोर्ट्स मटेरियल खरीद रहे हैं 80,000 का, इस वजह से पेमेंट साइड लिखना पड़ेगा 80,000। अगला है सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट को बेचेंगे तो रिसीट साइड आएगा टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, और अमाउंट होगा 30,000। अगला है सैलरी पेड। सैलरी देंगे तो फिर पेमेंट साइड लिखना पड़ेगा, तो बाय सैलरी पेड, और अमाउंट है 74,000, तो इस वजह से लिखना होगा 74,000 रुपया। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है 25,000 का, तो एक्सपेंसेज है 25,000 रुपये का, मगर इंक्लूडिंग अनपेड 5,000, उसमें 5,000 अभी भी बाकी ही है। तो इस वजह से हम लोग चुकाए कितना, तो 25,000 रुपया का है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, 5,000 रुपया भी देना बाकी ही है, तो टोटल चुकाए हैं हम लोग 20,000 रुपया। इस वजह से लिखना होगा बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेज, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेज 25,000 में से चला गया 5,000, तो अमाउंट लिखना होगा 20,000। आप समझने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 25,000 माइनस 5,000 तो हो जाएगा 20,000। नेक्स्ट है कैश इन हैंड है 16,200, तो कैश इन हैंड में लिख देंगे 16,200, और कुछ बाकी नहीं है। तो अब क्या करना होगा, डेबिट साइड के सभी को हम लोगों को ऐड कर देना होगा। तो डेबिट साइड के सभी को जोड़े हैं तो आ गया है 6,02,500। क्रेडिट साइड भी इतना ही लिख देंगे 6,02,500, और क्रेडिट साइड में जितने भी बात लिखे हुए हैं सबको ऐड कर लेंगे और इसमें से माइनस कर लेंगे, तो आ गया है 1,80,500। और यह 1,80,500 में कैश भी है और बैंक भी है। तो 1,80,500 में अगर 16,200 कैश है तो फिर बैंक कितना होगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वह 1,64,300, यह आएगा बैलेंसिंग फिगर में
जो कि माइनस करके आया है, यह कैश एट बैंक कहलाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 1,80,500 पूरा हो जाएगा। डबल लाइन खींच देंगे जिससे खाता क्लोज माना जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं। एक का ए, एक का बी, एक का सी, एक का डी और क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी प्रॉब्लम होने पे आप मैसेज वगैरह करके आप आसानी से पूछ सकते हैं। और आप प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियोस को देखिए, रिवीजन करिए। फिर हम लोग अगले टॉपिक पर मिलेंगे। नेक्स्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर फिर आपसे बात करते हैं। कल फिर पुनः क्लास होगी। चलिए, थैंक यू।